खुश रहकर फिर बोला, वाकई वो नौजवान तो बहुत समझ वाला था। गुलनार बानो ने हौले से कहा, जी अब्बा जान, और मैं चाहती हूं कि आप कल रात के खाने पर उसे अपने घर जरूर बुलाइए। बूढ़ा कुछ सोचकर बोला, मगर बेटी, मुझे क्या मालूम कि वो अभी भी अब्दुल कदीर के घर पर है या गांव से जा चुका है। लड़की आत्मविश्वास से बोली, अब्बा जान, उसने खुद कहा था कि वह रिश्तेदार के घर नहीं ठहरेगा और रात किसी सराय में गुजारेगा। आप सुबह जाकर सराय में देखिए, वह जरूर मिल जाएगा। आखिर वह हमारे गांव का मेहमान है और मेहमान को यूं ही जाने देना ठीक नहीं। आप उसे जरूर खाने पर बुलाइएगा। बूढ़ा, जो पहले ही अपनी बेटी की अक्लमंदी का कायल था, उसकी बातों से और भी प्रभावित हो गया। मुस्कुराते हुए बोला, जरूर बेटा, मैं सुबह ही सराय जाऊंगा और उस लड़के को कल शाम के खाने पर जरूर दावत दूंगा। मेरे ख्याल से कल रात का खाना सबसे बेहतर रहेगा। गुलनार बानो ने सिर हिलाकर जवाब दिया, जी हां अब्बा जान, बिल्कुल ठीक रहेगा। सुबह सवेरे बूढ़ा आदमी सराय की तरफ चल पड़ा। गांव में एक ही पुरानी और छोटी सी सराय थी, इसलिए उसे उस नौजवान को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। नौजवान उस वक्त अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही बूढ़े ने उसे देखा और आवाज दी, वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा। बूढ़ा आदमी भी खुश नजर आ रहा था। उसने नौजवान से कहा, बेटा, मैं तुम्हें रात के खाने पर अपने घर बुलाने आया हूं। नौजवान ने विनम्रता से शुक्रिया अदा किया और माजरत चाहते हुए कहा, बड़े मियाँ, आप बहुत मेहरबान हैं, लेकिन मुझे जल्द ही वापस जाना है। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, ये दावत मेरी नहीं, मेरी बेटी की ख्वाहिश है। तुम हमारे गांव के मेहमान हो, इसलिए कम से कम एक बार तो हमारे घर आओ। रात का खाना हमारे साथ खा लो, उसके बाद चाहे सराय में जाकर रात गुजार लेना, सुबह लौट जाना। चारों नाचार नौजवान को बूढ़े की पेशकश कबूल करनी पड़ी। वह हामी भर गया। बूढ़ा बहुत खुश होकर अपने घर लौटा और आते ही अपनी बेटी गुलनार बानो को बताया कि नौजवान ने दावत मंजूर कर ली है। गुलनार बानो ने उसी वक्त शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने खास तौर पर बढ़िया सा सालन बनाया, रोटियां तैयार की और पूरे घर को साफ सुथरा किया। शाम ढलने लगी और रात का वक्त आ गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा खुद दरवाजा खोलने गया और नौजवान का इस्तकबाल करते हुए बड़ी इज्जत से अंदर लाया। उसे मेहमान खाने में बिठाया और फिर पर्दा गिरा दिया, जैसा उस जमाने की तहजीब थी। बूढ़े के घर में एक जज्बाती सा मुलाजिम भी रहता था। उस वक्त बूढ़ा और नौजवान अलग अलग विषयों पर बातचीत करने लगे, सफर, इल्म, जमाना, इंसान की फितरत। मगर बूढ़े ने किसी भी तरह से अपनी बेटी के जिक्र का कोई संकेत नहीं दिया। वह भीतर ही भीतर नौजवान की अक्लमंदी से प्रभावित था और थोड़ा शर्मिंदा भी कि सफर के दौरान उसने उसकी बातों को समझने में देरी कर दी थी। इधर गुलनार बानो ने जब खाना पूरी तरह तैयार कर लिया तो उसने अपने मुलाजिम को बुलाया। उसके हाथ में रोटियां और सालन पकड़ाया और धीमे स्वर में कहा, जब तुम उस नौजवान के सामने यह खाना लेकर जाना तो उसके सामने यह चंद अशार जरूर कहना। चांद की 14वीं रात और आसमान पर तारे घने घने, चार मस्जिद के चारों कोनों में खड़े खड़े। मुलाजिम ने अदब से सिर हिलाया, शेर याद किया और धीरे धीरे मेहमान खाने की ओर बढ़ा। रास्ते में जब मुलाजिम लजीज खाने की खुशबू के साथ जा रहा था तो उसका दिल ललचाने लगा। सालन की खुशबू उसे रोक नहीं पाई। उसने चुपके से एक एक करके बोटियां निकालकर खा ली और उसमें से एक रोटी भी चट कर गया। फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वह मेहमान के सामने खाना रखकर खड़ा हो गया और गुलनार बानो का कहा हुआ शेर पढ़ा। चांद की 14वीं रात और आसमान पर तारे घने घने, चार बुर्ज मस्जिद के चारों कोनों में खड़े खड़े। नौजवान ने शेर सुनकर हल्की मुस्कान के साथ खाने की तश्तरी की ओर गौर से देखा। उसने सालन में बोटियों की कमी को भी महसूस किया और रोटियां भी गिनी। फिर वह मुलाजिम की ओर देखते हुए बोला, अपनी मालकिन से जाकर कहना, चांद की 14वीं रात और आसमान पर तारा कोई कोई, चार मस्जिद के और उनमें से एक गिरा हुआ। मुलाजिम ने वह शेर याद किया और वापस जाकर गुलनार बानो को सुना दिया। गुलनार बानो, जो पहले से ही होशियार और समझदार लड़की थी, तुरंत समझ गई। उसने कड़े स्वर में मुलाजिम से पूछा, सच सच बता, क्या तूने सालन से बोटियां निकाली और एक रोटी भी खा ली? यह सुनकर मुलाजिम का रंग पीला पड़ गया। वह थर थर कांपने लगा और हैरानी में पड़ गया कि मालकिन को यह सब कैसे पता चला। जब नौजवान खाना खाकर विदा हो गया तो गुलनार बानो ने
अपने पिता के सामने उस मुलाजिम को बुलवाया और जमकर डांटा। चोरी की सजा के तौर पर उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर वह अपने अब्बा से बोली, अब्बा जान, मैंने शेर के जरिए उस नौजवान को यह पैगाम दिया था कि 4 रोटियां हैं और सालन बोटियों से भरा हुआ है, लेकिन जवाब में उस नौजवान ने शेर के जरिए बताया कि 1 रोटी कम है और सालन में से बोटियां गायब हैं। बस यहीं से मुझे चोरी का पता चला और मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। बूढ़ा यह सब सुनकर हैरान भी हुआ और दिल ही दिल में गर्व से भर भी गया। उसने अपनी बेटी की अक्लमंदी और उस नौजवान की फहमी पर वाह वाह किया और कहा, बेटी, मेरे ख्याल में जिस तरह से तुम समझदार हो, उसी तरह वह नौजवान भी बहुत अक्लमंद है। यह सुनकर गुलनार बानो ने शर्म से अपना सर झुका लिया। बूढ़ा अपनी बेटी की बातों और शर्मीले अंदाज को देखकर मुस्कुराया और प्यार से बोला, बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इससे समझदार और बेहतर लड़का कोई नहीं हो सकता। अगर तुम ये बात मान लो तो क्या मैं उस लड़के से बात करूं? गुलनार बानो शर्म से लाल पड़ गई और धीरे से बोली, अब्बा जान, जैसे आपकी मर्जी। बूढ़े ने जरा भी देर न करते हुए कहा, वो नौजवान आज यहां से रुखसत हो जाएगा, मुझे अभी उससे मिलना होगा। इतना कहकर वह तुरंत सराय की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने नौजवान को देखा और गहरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए बोला, नौजवान, मेरी एक ही बेटी है। जो कुछ मेरे पास है वो सब उसी का है। तुम्हारी नेक नियति, अक्लमंदी, समझदारी और शराफत का मैं दिल से कायल हो गया हूं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। क्या तुम मेरी बेटी का हाथ थामना पसंद करोगे? वह नौजवान, जो पहले ही गुलनार बानो के लजीज खाने, तहजीब और अक्लमंदी से प्रभावित था, फौरन खुश होकर बोला, बड़े मियाँ, आप जैसे बुजुर्ग का यह सम्मान मेरे लिए फख्र की बात है। मैं अपने घर जाकर अपने वालिदैन को लेकर जरूर लौटूंगा। कुछ रोज बाद अपने वादे के मुताबिक वह नौजवान अपने माँ बाप के साथ गुलनार बानो के घर आया। दोनों परिवारों ने खुशी खुशी आपसी बातचीत की और रिश्ता तय हो गया। फिर चंद दिनों में पूरे गांव में धूमधाम से गुलनार बानो की शादी उस अक्लमंद नौजवान से कर दी गई। उसके बाद दोनों, गुलनार और उसका हमसफर, जो अक्लमंदी, समझदारी और मोहब्बत का खूबसूरत संगम थे, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। उनका रिश्ता सिर्फ निकाह का नहीं, बल्कि 2 समझदार दिलों की बेमिसाल कहानी बन गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।